Hello everyone, good morning to all of you. Today's our topic is trigonometric functions, जिसमें हम पहले ही आपको 3 या 4 वीडियोज बना चुके हैं। तो आज हम आगे की बात करेंगे। हम इसके पहले sin x, cos x, tan x का ग्राफ पढ़ चुके हैं। आज हम cot x, cosec x और sec x का ग्राफ पढ़ेंगे, उसके डोमेन और रेंज के बारे में जानेंगे। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी आप ये ग्राफ या जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे इसके बाद उसमें आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं fx इज इक्वल टू कॉट एक्स। तो हम जानते हैं प्रीवियस क्लासेज में हम पढ़ चुके हैं कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, cos x अपान sin x। ओके, तो अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया cos x अपान sin x। इसका मतलब कि sin x इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। sin x इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि sin x 0 कब होता है। तो sin x इज इक्वल टू 0 जब होता है तो क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई। क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई। इसका मतलब ये है कि यहां पे जब cos x अपान sin x करेंगे तो हमारा x इज नॉट इक्वल टू n पाई होना चाहिए। मीन्स दैट अगर ये n पाई के इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब हमेशा जो है कि जब हम cot x की बात करेंगे तो cos x अपान sin x होगा। तो sin x जिसमें कि 0 नहीं होना चाहिए, sin x 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स x इज नॉट इक्वल टू n पाई होना चाहिए। n पाई का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 0, पाई, 2 पाई, या हम बात करते हैं माइनस पाई, या हम बात करते हैं -2 पाई। ये सारी वैल्यूज मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि cot x इज इक्वल टू cos x अपान sin x और x इज नॉट इक्वल टू n पाई। अब हम इसको रिमूव करते हैं, इतना इसका कोई यूज नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने ये चीज लिखी थी। तो अब आगे हम देखते हैं। अब आपको क्या करना है कि आप इसका डोमेन अब निकाल सकते हैं। डोमेन जो होगी आपकी इसकी क्या हो जाएगी, हर जगह तो डिफाइन होगा ही, बट कहां पे नहीं डिफाइन होगा, हर रियल नंबर पे, ऑल रियल नंबर पे डिफाइन होगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं डोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, हर रियल नंबर पे तो डिफाइन होगा बट कहां पे नहीं होगा, r माइनस n पाई। इस वैल्यू पे क्या होगा आपका, डिफाइन नहीं होगा। तो इसको हम क्या कर देते हैं, रियल नंबर में से बाहर कर देते हैं, r माइनस n पाई। अब रेंज की बात करते हैं इसके। तो रेंज के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपको क्या करना होगा, ग्राफ से ही हम रेंज फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसके ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ग्राफ से पहले हम कुछ वैल्यूज देखेंगे। चलिए पहले हम ग्राफ को ही देख लेते हैं। तो हम यहां पे ले लेते हैं 0, π/2, थोड़ा सा दूर लेते हैं, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई। आगे भी आप ले सकते हैं। यहां पे ले लेते हैं -π/2, -पाई, -3π/2 एंड -2 पाई। ओके, अब यहां पे हम देखेंगे कि यहां पे क्या क्या चीजें हमको डिफाइन है, क्या नहीं डिफाइन है, ग्राफ कहां एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, हमको यही चीजें देखनी है। तो सबसे पहले अब देखिए यहां पे cos π/2 अपान sin π/2। हम π/2 पे चेक करते हैं, यहां पे वैल्यू हम चेक करते हैं π/2 पे। तब आप देखते हैं क्या होगा, cos π/2 0, sin π/2 1, तो क्या आएगी वैल्यू, 0 आएगी। मीन्स दैट कि यहां पे जो होगा cos π/2 पे, मीन्स दैट cot मतलब cot x जो होगा वो π/2 पे क्या होगा, 0 उसकी वैल्यू रहेगी।
मीन्स दैट यहाँ पे जब ग्राफ ड्रा होगा तो वो इसी एक्सिस पे आएगा, कट करेगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। और हमने देखा है पहले ही कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई या -पाई, इस पे क्या है, ग्राफ हमारा डिफाइन नहीं है, वो आप पहले ही देख चुके हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आप ड्रा करने के लिए आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि जब ये पाई रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि 0, पाई और 2 पाई पे आप क्या करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे, क्योंकि यहां पे क्या होगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका डॉटेड लाइन से हम शो करेंगे इसको। यहां भी आ जाइए आप, -पाई पे भी और -2 पाई पे भी आ जाइए। ओके, तो इन पॉइंट्स पे क्या होगा, ग्राफ हमारा डिफाइन नहीं होगा। हम पहले ही देख चुके हैं कि जब हम पाई वैल्यू रखते हैं 2 पाई, 3 पाई, तो हमारा ग्राफ डिफाइन नहीं होता है, ये हम 10x में भी देख चुके हैं। नेक्स्ट, अब हमको तो ये पता चल गया कि पाई/2 पे क्या है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब हम क्या करते हैं कि पाई की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, आपका यहां पे हम लेते हैं, यहां पे आपको दिख रहा होगा cot x इज इक्वल टू क्या है आपका, cos x अपान sin x। तो हम यहां पे करते हैं x टेंडिंग टू पाई। अब देखिए ये लिमिट की तरह, लिमिट है ये x टेंडिंग टू पाई। x टेंडिंग टू पाई का मतलब होता है ये पाई की तरफ बढ़ रहा है, वैल्यू जो है पाई की तरफ बढ़ रही है, बट ये नहीं है कि ये पाई के इक्वल है, पाई की तरफ जा रही है। आप लिमिट में पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। यहां भी मैं बता दे रहा हूं, टेंस टू, इसका मतलब होता है टेंस टू पाई, मतलब पाई की तरफ वैल्यू जा रही है। तो आपका cos x अपान sin x हो गया। तो यहां पे अब क्या करिए आप, मैंने यहां पे क्या किया था, पाई रखा है तो पाई रख दीजिए आप। जब आप cos पाई की वैल्यू देखेंगे तो आपके cos पाई क्या होता है, -1। क्या होता है cos पाई, -1। आपको वैल्यू के बारे में पहले पढ़ा भी चुका हूं, वहां भी आप देखिएगा। sin पाई आपका 0 हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी। -1/0 क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी। मीन्स दैट अब यहां से भी आप देखिए, अब ये सोचेंगे सर आपने कहां से ये -1 या 0 कर दिया था। आप देखिए मैंने आपको यूनिट रेडियस का सर्किल भी पढ़ाया है। तो यहाँ पे देखिए जब हम यहाँ पे पहुंचते थे तो यहाँ पे वैल्यू क्या होती थी, यहाँ पे वैल्यू क्या होती थी, -1 एंड 1 होता था, -1 एंड 0 होता था। ओके, क्योंकि -1 इसकी वैल्यू होती थी, y की 0 होती थी, और ये होता भी था हमारा क्या, cos x और sin x। तो cos x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे पाई पे, -1, और sin x की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। यहां से भी आपको पता चल गया। और ये भी कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आप तो निगेटिव या पॉजिटिव नहीं देख रहे हैं। अरे हम भाई पॉजिटिव ही देख रहे हैं। cos पाई हम क्या लेते थे, एंगल जो रेडियन में था उसको एंटी क्लॉकवाइज ही तो लेते थे, तभी तो पॉजिटिव होता था। तो ये पाई की वैल्यू है, यहाँ पे cos पाई और sin पाई की है। तो इस तरीके से आपने देखा कि पाई पे वैल्यू, जब हम पाई पे जाएंगे यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रही होगी। टेंस टू कहां बढ़ रही होगी, -इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रही होगी या +इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रही होगी, ये चीज आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, आप देख रहे हैं कि पाई पे वैल्यू कहां रही है, -इन्फिनिटी की तरफ। अब -इन्फिनिटी कहां आएगा, नीचे आएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू, ये आपको समझने के लिए मैंने किया था। नेक्स्ट अब हम चेक करते हैं cot x को cos कहां पे, 0 पे, cos 0 अपान sin 0 क्या हो जाएगा, cos 0 आपको पता है 1 होता है, sin 0 0 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, +इन्फिनिटी। क्या आ जाएगा, +इन्फिनिटी। इस तरीके से आपने देखा कि 0 पे वैल्यू क्या है और पाई क्या है। 0 पे क्या आ गया आपका, +इन्फिनिटी आ गया। अब ये ध्यान दीजिए मैंने दिया है x टेंडिंग टू 0 या x टेंडिंग टू पाई, इसका मतलब यह है कि एग्जैक्ट उस पॉइंट पे 0 नहीं है। एग्जैक्ट क्या है कि एग्जैक्ट 0 हम नहीं रख रहे हैं, टेंस टू 0 में टेंस टू इन्फिनिटी होगा, और यहां टेंस टू पाई में टेंस टू -इन्फिनिटी होगा। तो जो आपका ग्राफ ड्रा होगा, मैंने आपको बताया कि यहां पे क्या होगा, आपका 0 पे कितना आ रहा है, +इन्फिनिटी, मतलब यहां से ग्राफ आएगा। यहां पे पाई/2 पे मैं पहले ही दिखा चुका हूं कि 0 है, और आपका पाई पे इस पॉइंट पे निगेटिव है। तो जो आपने ग्राफ उस समय बनाया था वो इस तरीके से
आपका जो ग्राफ होगा यहाँ पे वो इस तरीके से फॉलो करेगा। ये टेंड्स टू आपका जो है कि बिल्कुल इन्फिनिटिव नहीं होगा, बिल्कुल इन्फिनिटिव की तरफ ये जाएगा, मीन्स दैट पाई पे बिल्कुल पाई की लाइन को टच करते हुए बस टेंड्स टू इन्फिनिटिव जाएगा। फिर वही आप ग्राफ इन वैल्यू को अगेन चेक करेंगे 3π/2, पाई पे तो आपको पता चल ही गया है, 2 पाई पे, और इस तरीके से आप यहाँ -3π/2 2π पे, तो आप देखेंगे कि वैल्यू क्या करेंगी, सेम ग्राफ हर जगह आपका क्या होगा, रिपीट होगा। मीन्स दैट आप कह सकते हैं, आप यहां पे ले लीजिए, ऐसे ड्रा करिए, ओके, और यहां पे आप आ जाइए, इस तरीके से आपका ग्राफ क्या होगा, यहां भी होगा, यहां भी आप आएंगे -π/2 पे, आपका ग्राफ निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ग्राफ हर जगह आपका, यहाँ -3π/2 पे आप आएंगे तो भी आपका ग्राफ निगेटिव हो जाएगा, और इस तरीके से आपका ग्राफ जो है कि ड्रा होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपका जो cot x का ग्राफ है tan x की ही तरह है, बट बस इसमें चेंजेस हैं कि वो sin x अपान cos x था, तो वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे नॉट डिफाइंड था, ये आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पे नॉट डिफाइंड है। तो ये आपको ध्यान देना है ग्राफ ड्रा करते समय कि आपको किस तरीके से ग्राफ ड्रा करना है। तो आपने देखा सबसे पहले तो रेंज आपकी जो मैंने बताया कि -∞ टू +∞, यहाँ पे ये वैल्यू कहाँ जा रही है, -∞ तक जा रही हैं, और कहाँ तक जा रही हैं, ऊपर +∞ तक जा रही हैं। तो इसका जो रेंज है -∞ टू +∞, या डायरेक्ट आप कह सकते हैं ऑल द रियल नंबर्स। तो रेंज आपकी क्या गई, -∞ टू +∞, और कह सकते हैं रियल नंबर्स, ओके, और कर दीजिए आप, और रियल नंबर्स, वैसे आप रियल नंबर के ही फॉर्म में लेके चलिएगा। तो इस तरीके से आपको इसका डोमेन और रेंज डिफाइन हो गया, और आपको ग्राफ भी पता चल गया कि cot x का ग्राफ हम कैसे ड्रा करेंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं f(x) = sec x। तो आपको पता है sec x = क्या होता है, 1/cos x, ओके, 1/cos x। तो हम जानते हैं अगर cos x = 0 होगा तो x = क्या होता है, 2n+1 × π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो जाता है। तो अगर ये x = 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x ≠ 2n+1 × π/2, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, तभी ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करेगा। और क्योंकि अगर x 0 हो गया तो x 0 होने पे अगर cos x 0 हो गया तो क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा, x 0 की बात नहीं है, cos x की 0 की बात है। जब ये टोटल वैल्यू 0 होगी तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो गया। तो यहाँ पे भी क्या होगा, x ≠ 2n+1 π/2 होगा, क्योंकि ये वैल्यू होगी तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं, तो इसका डोमेन आपका क्या हो जाएगा, डोमेन की बात करते हैं। डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल द रियल नंबर्स माइनस आपका क्या हो जाएगा, 2n+1 × π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या होगा, ये डिफाइन नहीं होगा। तो ये क्या होगा हमारा जो है कि ऑल द रियल नंबर्स में से हम 2n+1 × π/2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज के लिए यहाँ पे आपको वही है, ग्राफ से ही समझना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले हम कुछ चीजें देखते हैं कि हमारा जो cos x होता है, 1/cos x की बात करते हैं। cos x की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 to 1 होती है। cos x की वैल्यू मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कहाँ से मैक्सिमम होती है, -1 to 1 होती है। तो अगर ये -1 to 1 होती है, इसका मतलब इसकी वैल्यू अगर हम बात करें नंबर्स में तो -1 to 1 जाएगी। तब जो n होगा वो बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक करेगा, -1 to 1 करेगा। अब देखिए -1 to 1 में अगर इन वैल्यूज को हम ब्रेक करें, अगर इन वैल्यूज को हम ब्रेक करें तो आपका क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। अगर 1, अगर n की वैल्यू आप 1 ले लीजिए, n = 1 है आपका, तो ये 1/1 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
1 बाई कॉस एक्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पे नंबर से हमने इसको डिफाइन कर दिया है। तो अगर 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 बाई 1, सॉरी ये 1 बाई 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। n इज इक्वल टू 1 पे क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम लेते हैं इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में अब लेते हैं, सपोज करिए हम लेते हैं 1 बाई जो n की वैल्यू है 0 से ग्रेटर है और 1 से कम है। अब ये देखिए अगर हम 0 और 1 के बीच में लेते हैं, सपोज करिए हम लेते हैं 0.5 ले लेते हैं, तो 1 बाई 0.5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आएगा। अब और बढ़ाते हैं वैल्यू 0.05 लेते हैं, इसको आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप बात करिए 0.05 ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। इसी तरह 0.05 ले लीजिए तो 200 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप बात करिए 0.005 ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 2000 आ जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्या हो रही है वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। मींस हम जो भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेते चले जाएंगे वो एक तरीके से बढ़ती चली जाएंगी और वो वैल्यू कहाँ तक आ सकती हैं अप टू इन्फिनिटिव तक आ सकती हैं। तो ये जो हमारा वैल्यू देगा, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा था कि ये जो वैल्यू देगा हमारा ये कहाँ तक देगा, ये अप टू इन्फिनिटिव तक देगा। कहाँ देगा अप टू इन्फिनिटिव तक देगा। इस इंटरवल में जो वैल्यू आएंगी n से 1 तक वो अप टू इन्फिनिटिव आएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने 1 पे देख लिया, 0 से 1 के बीच में देख लिया। अब हम बात करते हैं कि अगर ये n इज इक्वल टू डायरेक्ट 0 हो जाए, n जो बिलोंग कर रहा है वो 0 हो जाए तो ये डायरेक्ट क्या देगा पॉजिटिव का इन्फिनिटिव वैल्यू देगा, डायरेक्ट इन्फिनिटिव वैल्यू दे देगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि n इज इक्वल टू 0 भी हो गया, 0 और 1 के बीच में भी हो गया, 1 पे भी हो गया। अगर अब लेस देन हो जाए, लेस देन 0 हो जाएगा तो निगेटिव वैल्यू देगा। मींस दैट अगर हम बात करते हैं कि 1 और ये वैल्यू दे रहा है आपका, लेते हैं कि जो -1, अब ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए। मींस दैट अगर ये 0 से कम मतलब इक्विवेलेंट टू 0 जा रहा है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे इसके मिडिल में ले रहे थे, यहाँ पे भी अगर हम वैल्यू -1 और 0 के बीच में लेते हैं, कहां से लेते हैं -1 और 0 के बीच में लेते हैं, तो मतलब निगेटिव ही वैल्यू तो एक तरह से रहेगी, तो वो कहां तक मैक्सिमम से डिवाइड करेंगे तो ये कहां तक जाएगा अप टू माइनस इन्फिनिटिव तक। कहां तक देगा वैल्यू ये अप टू माइनस इन्फिनिटिव तक वैल्यू देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू -1 ले लेते हैं, डिवाइड बाय -1 कर देते हैं तो ये क्या देगा डायरेक्ट -1 देगा। तो इस तरीके से आपने इनकी वैल्यू को ब्रेक किया कि कहां कहां तक ये वैल्यू दे सकता है। इसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले हमने क्या देखा 1 पे वैल्यू को देखा, 1 बाई कॉस एक्स था, हमने कॉस एक्स की वैल्यू को 1 लिया तो ये 1 आ गया। नेक्स्ट हमने एग्जैक्टली जो है कि 0 और 1 के बीच में लिया, 0 और 1 के बीच में वैल्यू लिया तो हमने देखा कि वैल्यू हम जो भी ले रहे थे फिर ऊपर का नंबर क्या हो रहा था बढ़ता चला जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था, अप टू इन्फिनिटिव जा रहा था। नेक्स्ट अगर हम एडजेक्ट 0 लेते हैं तो वो एडजेक्ट इन्फिनिटिव देगा, ये अप टू इन्फिनिटिव जाएगा, ये एडजेक्ट इन्फिनिटिव तक देगा। और यहाँ पे क्या होगा 0 से और -1 तक आप जा रहे हैं, 0 से -1 तक मतलब -1 to 0 जा रहे हैं तो ये कहाँ जा रही है वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव की तरफ बढ़ रही है, माइनस इन्फिनिटिव की तरफ वैल्यू दे रहा है। और अगर हम उसी को -1 लेंगे तो -1 देगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये वैल्यू कहां से कहां तक जा रही हैं, मिनिमम आपका कहां तक जा रहा है माइनस इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव से पहले कभी भी आप क्लोज्ड इंटरवल मत लगाइएगा, हमेशा ओपन इंटरवल होगा। तो ये माइनस इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव से कहां तक गई है वैल्यू, ये -1 तक दिया, ये माइनस इन्फिनिटिव से कहां तक दिया -1 तक दिया। अब यहाँ पे आप क्लोज इंटरवल लगा देंगे, फिर यूनियन करेंगे आप, और यहाँ पे भी फिर से आप क्या करेंगे, कहां से वैल्यू जा रही है मिनिमम पॉजिटिव में 1 से लेकर कहां तक जा रही है प्लस इन्फिनिटिव तक, और इन्फिनिटिव के बाद आपका ओपन इंटरवल होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि माइनस इन्फिनिटिव से -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटिव की तरफ, मतलब इसकी रेंज क्या हो गई ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटिव -1, क्लोज्ड इंटरवल यूनियन, क्लोज्ड इंटरवल 1 एंड प्लस इन्फिनिटिव।
तो ये मैंने आपको रेंज के लिए बताया कि रेंज हम इसकी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस आधार पर आपने देखा कि 1/cos x की वैल्यू आप जगह जगह पे जो है कि चेक किए और आपको इसकी रेंज पता चल गई। तो इसका जो आप देख रहे हैं कि -1 पे ये क्लोज्ड हो गया है, फिर 1 से स्टार्ट है। इसका मतलब जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो -1 और 1 के बीच में, मींस दैट जो फंक्शन y एक्सिस है उस पे -1 और 1 के बीच में कोई भी ग्राफ का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। आप ग्राफ ड्रा करते समय चीज देखते होंगे कि उसके बीच में कोई ग्राफ नहीं रहता है। तो वो यहीं से आता है, जो आपकी रेंज आती है वो रेंज आपकी बताती है कि -1 पे ये क्लोज्ड है और 1 से स्टार्ट है। मीन्स दैट -1 से इधर ग्राफ हो सकता है और +1 से ऊपर हो सकता है, इसके बीच में कोई ग्राफ का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो आइए हम ग्राफ ड्रा करते हैं। इसके बाद ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये मैं हटा रहा हूं इतना। तो इस तरीके से हम देखते हैं इसका ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिएगा। तो आप आ जाइए 0 पे, ये हो गया 0 और यहाँ पे हो गया π/2, पाई, 3π/2 और यहाँ पे 2π। इधर आ जाइए, -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π। अब हम देखते हैं कि वैल्यू कहाँ कहाँ पे किस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं x = π/2 पे लेते हैं, एक्सटेंडिंग टू π/2 पे लेते हैं। तो 1/cos π/2 हो जाएगा। तो cos π/2 पे क्या होती है, cos π/2 0। तो 1/0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। मीन्स दैट जो π/2 पे जो वैल्यू आएगी, जो π/2 पे वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इन्फिनिटी की तरफ आएगी। और मैंने पहले ही आपसे बोला है कि -1 और 1 मतलब -1 से नीचे और 1 से ऊपर ही ग्राफ क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो हम सबसे पहले ही यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इतना ऊपर नहीं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे 1 बना लेते हैं और यहाँ पे जो है कि आपका -1 कर लेते हैं। वो भी मैं दिखाऊंगा कि जो वैल्यूज आएंगी वो यही आएंगी। तो आप देखेंगे कि ग्राफ क्या करेगा, इसके बीच में 0 से π/2 के बीच में टेंड्स टू π/2 करेंगे तो ये इन्फिनिटिव की तरफ, यहाँ से क्या होगा, इन्फिनिटिव की तरफ बढ़ेगा। और जो है कि अब आपने ये भी देखा है कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या डिफाइन नहीं है। तो आप सबसे पहले तो ये ड्रा कर लीजिए, डॉटेड जो भी है 3π/2 पे कर लीजिए इस तरीके से। यहाँ भी आप -π/2 पे कर लीजिए, यहाँ पे -3π/2 पे कर लीजिए। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ से जो π/2 से ग्राफ जाएगा वो क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ एग्जिस्टेंस होगा। अब आप बात करते हैं 0 की बात करिए। अब आप 0 पे ही हैं, तो 0 पे जब आपने देखा था तो cos 0 1 होता है, 1/1 क्या था, 1/1 यहाँ पे क्या वैल्यू आई थी, 1 आई थी, वो मैक्सिमम हो गई थी। अब वही चीज़ हम निगेटिव में देखते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जो है कि उसको हम यहाँ पे जब वैल्यू पाई पे आएंगे तो उसको हम चेक कर लेंगे। तो नेक्स्ट आपका जो है कि इस पे मैक्सिमम 1 आ गया। अब आप -π/2 पे चेक करते हैं। अगर आप चेक करिए x टेंडिंग टू -π/2 तो आप 1/cos -π/2 चेक करेंगे। तो यहाँ भी देखते हैं cos निगेटिव -π/2 पे भी क्या होता है, 1/0 ही होती है इसकी वैल्यू और ये प्लस इन्फिनिटी भी देता है। मीन्स दैट अगर हम -π/2 की तरफ भी बढ़ते हैं तो भी वैल्यू क्या होगी, 1 से ऊपर और जो है कि इन्फिनिटी तक ही वैल्यू टेंड्स करेगी। इसका मतलब ये जो ग्राफ बनता है इसका यहाँ से स्टार्ट होता है और ये ग्राफ इस तरह का, और इधर साइड में भी आपका ग्राफ इस तरह का बन जाता है। थोड़ा सा इसको अच्छे से ड्रा करते हैं, ये आपका ये और ये आपका, इस तरीके का ग्राफ जो है कि आपका एग्जिस्ट करता है। ये 1 है आपका। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम पाई की तरफ बढ़ते हैं
अब यहाँ तो हमारा ग्राफ पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, पाई की तरफ बढ़ते हैं, x टेंडिंग टू पाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/cos पाई हो जाएगा। जब आप 1/cos पाई करेंगे तो क्या होगा, cos पाई पे क्या होती है वैल्यू, निगेटिव होती है। तो 1 -1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो जब आप पाई की तरफ बढ़ेंगे, मतलब पाई पे एग्जैक्ट आप पाई पे देखेंगे जब वैल्यू को x = पाई पे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1। यहाँ पे क्या होगी वैल्यू, ये -1 होगी। मतलब ये ग्राफ यहाँ पे क्या होगा, ये -1 की लाइन है, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 पे होगा। अब π/2 पे आप देख ही चुके हैं कि π/2 पे आपकी क्या थी, इन्फिनेटिव दे रहा था। और यहाँ पे जो है कि जब चेक करेंगे आप, यहाँ पे -1 हो गया, और यहाँ पे जब आप चेक करेंगे 3/π/2 पे, तो आपको पता ही है कि वो भी इन्फिनेटिव देगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपका ग्राफ इस तरीके का, वही चीज आप यहाँ पे -π पे भी आएंगे तो ये आपका यही ग्राफ देगा यहाँ पे, और ये आपका इस तरीके से -1 पे आपका ये ग्राफ एग्जिस्टेंस में रहेगा, आपका ये -1 पे ही रहेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो sec x का ग्राफ है 1/cos x, उसको हम इस तरीके से ड्रा करते हैं कि उसकी वैल्यूज कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, कहाँ पे नहीं कर रही हैं। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने पहले ही बताया कि -1 और 1 के बीच में कोई ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है इसका। तो इसका ग्राफ 1 से ऊपर और -1 से नीचे की तरफ एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से आप sec x भी आराम से ग्राफ इसका ड्रा कर सकते हैं, आपको ये चीजें आनी चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं cosec x की तरफ, इसको नोट डाउन करिए आप। नेक्स्ट fx = cosec x। तो cosec x आपका क्या होता है, 1/sin x। तो sin x क्या होना चाहिए, sin x ≠ 0 होना चाहिए। मीन्स अगर हम देखते हैं तो sin x = 0 है, तो x = क्या होता है, nπ हो जाता है। इसका मतलब x ≠ nπ होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखते हैं तो आपका डोमेन क्या हो जाएगा, r - nπ। ओके, आपका डोमेन हो गया। और रेंज की जब हम बात करते हैं, रेंज, तो रेंज आपको पता है कि ये क्या है, 1/sin x है। तो sin x की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 तक होती है। इसका मतलब इसकी भी वैल्यू कहाँ, किससे बिलोंग करेगी, -1 to 1 ही बिलोंग करेगी। सेम प्रोसीजर जो आपने sec x का किया था उसी तरह से इसका होगा, बस ये कहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो ये मल्टीपल ऑफ पाई पे नहीं डिफाइन है। मीन्स दैट कह सकते हैं आप 0, पाई, 2π, इधर आपका -π, -2π, इस पे क्या होगा, ये डिफाइन नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि इनकी वैल्यूज क्या होंगी, -1 और 1 इसी फॉर्म में आएंगी। तो इसका भी जो आपका रेंज आएगा वो सेम उसी का आएगा जो आपका sec x का आया था। तो इसका भी आपका -∞ से -1 और यूनियन 1 to +∞। ओके, क्योंकि इसकी भी वैल्यू वही बिलोंग करेंगी, -1 to 1 और -1 to 1 है। तो इसमें भी क्या होता है, सेम आता है। बस आपको अब चेक करना है कि ग्राफ में उसकी वैल्यूज क्या होंगी। तो हम देखते हैं ग्राफ में, ग्राफ ड्रा करते हैं सबसे पहले। तो आपको पता चल चुका है कि nπ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, डिफाइन नहीं होगी। तो 0 वाला भी जो होगा वो क्या होगा, 0π और 2, उसी पे डॉटेड है तो उसको भी डॉटेड ड्रा कर देंगे, ये 0 हो जाएगा। ये π/2, ये पाई हो गया, ये 3π/2 एंड 2π हो गया। नेक्स्ट -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π। तो यहाँ पे कहाँ डिफाइन नहीं है, पाई पे नहीं है तो पाई पे हम डॉटेड ड्रा कर लेते हैं। नेक्स्ट 2π पे नहीं है, 2π पे डॉटेड हो जाएगा। -π पे नहीं है, -π पे डॉटेड हो जाएगा। -2π पे नहीं है तो -2π पे हो जाएगा। अब हम ये चेक करते हैं कि हम लेते हैं x टेंडिंग टू π/2। अगर हम π/2 की तरफ बढ़ते हैं यहाँ से 0 से, तो देखिए क्या हो जाएगा, cosec x क्या हो जाएगा, 1/sin x
तो क्या होता है साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1 बाई साइन पाई बाई 2, और साइन 90 क्या होता है आपका 1 होता है, मीन्स क्या हो जाएगा 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। मीन्स दैट क्या देगा कॉसेक एक्स पाई बाई 2 पे, यहाँ पे कॉसेक एक्स का क्या देगा वैल्यू 1 देगा। कितना देगा हम यहाँ पे ले लेते हैं 1, तो यहाँ पे 1 देगा ये वैल्यू, मतलब कि यहाँ पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी। उसी तरह हम चेक कर लेते हैं नेक्स्ट, और पाई या उस पे हमने चेक कर ही लिया है, पाई या 0 पे क्या होगी इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी, वो भी मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ। एक्स टेंडिंग टू आप पाई करिए, एक्स टेंडिंग टू पाई करिए तो क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स इज इक्वल टू, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई साइन पाई हो जाएगा, और साइन पाई क्या होता है 0 होता है, 1 बाई 0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम यही वैल्यू कहाँ चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे भी चेक कर देते हैं। 0 पर चेक करेंगे कॉसेक x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई साइन 0, और साइन 0 आपको पता है कि साइन 0 0 होता है, तो यहाँ पे भी क्या देगा वैल्यू इन्फिनिटी देगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो भी वैल्यू है पाई पे हो चाहे 0 पे हो, हमको क्या मिल रही हैं इन्फिनिटी मिल रही हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसकी भी वैल्यू वेरी करेगी कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि हम जब निगेटिव की तरफ बढ़ेंगे या जो है कि हम 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू को चेक करेंगे, पाई पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि वैल्यूज क्या आएंगी पॉजिटिव और निगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी। आप देखिए इस तरीके से हम ग्राफ ड्रा करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से इसके भी ग्राफ में क्या होगा सेम प्रोसीजर होगा, और ये भी ग्राफ इस तरीके से आपका फॉर्म करेगा। और यहाँ पे भी जब आप चेक करेंगे 3 पाई बाई 2 पे आप चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी, -1 आएगी, यहाँ पे आप आ जाएंगे -1, और इसका भी ग्राफ क्या होगा इस तरीके से होगा। यहाँ माइनस पाई बाई 2 पे भी क्या होगी वैल्यू -1 होगी, तो इस तरीके से इसका भी ग्राफ इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि माइनस पाई पे जब जाएगा तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी देगा, 0 पे एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव इन्फिनिटी दोनों ही देगा वैल्यू को। इस तरीके से हम क्या करते हैं इसके ग्राफ को ड्रा करते हैं सेम एज सेक एक्स की तरह। तो आपको मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको ग्राफ को ड्रा करना है, इसका एसिम्प्टोड या जो भी चीज़ें हैं वो किस तरह की होंगी ये आपको पता चल गया होगा। तो ये ग्राफ आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि इसी तरीके के बनेंगे हमेशा, जो है कि ये आपका 1 पॉइंट होगा और ये आपका -1 है। तो अब आप इतना आपको डोमेन और रेंज, तो रेंज आपको पता चल गई कहाँ से कहाँ तक है आपका ओपन इंटरवल -∞ -1, क्लोज इंटरवल यूनियन आपका 1 to ∞ और ओपन इंटरवल। तो आपको डोमेन रेंज ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अब आप आसानी से ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं और इसको आप प्रैक्टिस करिए, ग्राफ ड्रा करने का भी प्रैक्टिस करिए कि कहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव, कहाँ पे निगेटिव, कहाँ पे जो भी चीज़ें आ रही हैं वो आपको पता चल जाएंगी जब आप ग्राफ को ड्रा करेंगे। अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो भी डाउट होगा वो हमको आपको सेंड करना है। ओके क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।